बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे जलील तरीन इंसान वह है जिसे हक और सच का पता हो और वह फिर भी झूठ के साथ खड़ा हो। हर आजमाइश अल्लाह का फ़ैसला है और अल्लाह का हर फ़ैसला बेहतरीन होता है। फ़र्ज और वाजिब इबादतों के बाद सबसे खूबसूरत इबादत दूसरों का दर्द महसूस करना है। किसी ने माँ से सवाल किया कि अगर आपके कदमों से जन्नत ले ली जाए और आपसे कहा जाए कि कुछ और मांग लो तो आप खुदा से क्या मांगूंगी? तो अम्मी ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया, मैं अपनी औलाद का नसीब अपने हाथ से लिखने का हक मांगूंगी, क्योंकि उनकी खुशी के आगे मेरे लिए हर जन्नत छोटी है। माँ छिपकली से डरने वाली एक नाजुक लड़की जब माँ बनती है तो औलाद की खातिर दुनिया के मगरमच्छों से भी लड़ जाती है। उन लोगों को खोने से डरो जिनके नज़दीक दोस्ती के रिश्ते खून के रिश्तों से ज़्यादा अजीज़ हों। नसीब बदलने पर लोग कहते हैं होता तो वही है जो नसीब में लिखा हो। अल्लाह पाक कुरान में कहते हैं तो मुझे पुकार कर तो देखो, मैं नसीब बदलने पर कादिर हूँ। शुक्र अदा करते रहो उस रब का जो बर्दाश्त से ज़्यादा दुख नहीं देता मगर औकात से ज़्यादा सुख ज़रूर देता है। मियाँ बीवी एक दूसरे की इज्जत करें तो दूसरों को कभी मौका नहीं मिल सकता कि वह दोनों के दरमियान दरार डाल सकें। मैं अपनी माँ से मोहब्बत क्यों न करूं, जिसने पहले मुझे अपने जिस्म में, फिर अपने हाथों में और फिर ज़िंदगी भर के लिए अपने दिल में रखा। दुनिया का पहला रिश्ता अल्लाह पाक ने दुनिया में सबसे पहले जो रिश्ता बनाया वह मियाँ बीवी का था और फिर सारे रिश्ते बाद में बनाए। और फिर यह रिश्ता तो है ही ऐसा कि कितना भी धूप छाँव आए उस रिश्ते में एक दूसरे के बगैर गुजारा नहीं है। अल्लाह पाक तमाम ज़ौजीन में प्यार मोहब्बत बढ़ाए रखे और घर में खैर व बरकत रखे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान का ईमान जितना ज़्यादा कामिल होता है उतना ही वह अपनी बीवी से ज़्यादा मोहब्बत का इजहार करता है। सबसे बड़ा फितना माल है जिसके पीछे लोग हर रिश्ते की अहमियत को नज़रअंदाज कर देते हैं। मनाया उनको जाता है जो नाराज़ हों, जो मसरूफ़ और बेजार हों, उनसे दूर चले जाना ही बेहतर है। किसी को इतना मजबूर नहीं करना चाहिए कि वह अपनी खामोशियाँ तोड़कर लफ्ज़ों से तुम्हारी धज्जियाँ उड़ा दे। नसीब रिज़्क औरत के नसीब से होता है और औलाद मर्द के नसीब से, लिहाजा रिज़्क के लिए कभी मर्द ना छोड़ो और औलाद के लिए कभी औरत ना बदलो। औरत के चेहरे पर तमाम रंग मर्द की वजह से आते हैं, चाहे वह खुशी के हों या गम के। सबसे अच्छा दोस्त बीवी के लिए शौहर से और शौहर के लिए बीवी से अच्छा कोई दोस्त नहीं। वाहिद ऐसा दोस्त है जो बेहतरीन मशवरा देगा, क्योंकि जो भी हो अच्छे और बुरे हालात का सामना दोनों को मिलकर करना पड़ता है। यही दोस्ती है। झूठ की बदबू अर्श तक जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन जब बगैर किसी उज़्र के झूठ बोलता है तो उस पर 70,000 फरिश्ते लानत भेजते हैं और उसके दिल से ऐसी सख्त बदबू उठती है जो अर्श तक पहुँचती है। नफ्सियात कहती हैं, कौन क्या करता है, क्या कहता है, क्या खाता है, क्या पीता है, इन सब से खुद को दूर रखो, अपना जायज़ा लो, खुद से मुलाकात करो, खुद को अच्छाई पर माइल करो, अपने अंदर की खाली जगहों को पूरा करना सीखो, खुद को भी कभी महसूस कर लिया करो। कुछ रौनकें सिर्फ खुद से भी होती हैं। जो आदमी अपनी बीवी की इज्जत अपने ख़ानदान में ना करवा सके वह आदमी बेकार है, क्योंकि बीवी को रोटी, घर, प्यार मोहब्बत के अलावा इज्जत भी चाहिए। कुछ लोग खाने के इतने शौकीन होते हैं कि दूसरों की खुशियां तक खा जाते हैं, और मुझे आसमान के नीचे रहकर बस ऊपर देखते रहना पसंद है, क्योंकि मैं जानता हूँ जहाँ मैं देख रहा हूँ वह मेरी हर बात बिना कहे सुन रहा है। ऐसे शौहर या साथी बनो कि कल अगर अपनी बेटी का नसीब मांगो तो शर्म ना आए। कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को कभी समझदार नहीं बनने देता, लेकिन कम उम्र में मिला दुख इंसान को बहुत समझदार बना देता है। मुसीबत का मुकाबला सब्र से करो और नेमत की हिफाजत शुक्र से। मुनाफिक कभी किसी का दोस्त नहीं होता। मुनाफिक के साथ एहसान कर एहसान की उम्मीद मत रख। ऐसी खुशी से बचो जो दूसरों को दुख दे करके हासिल की जाए। जो सहना सीख जाते हैं वह कहना छोड़ देते हैं। अब इल्तिजा नहीं करनी, अब मकाफात अमल का इंतज़ार है। किसी ने पूछा, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी नमाज कबूल हुई है या नहीं? तो फरमाया गया कि अगली नमाज की तौफीक मिल जाए तो समझ जाना कि तुम्हारी पिछली नमाज कबूल हो गई।
कुरान पाक बार बार कहता है, ना उम्मीद ना हो, कमज़ोर ना पड़ो, गमगीन ना हो, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। जब भी मैं अपनी माँ को देखता हूँ मेरे जहन में एक ही आयत आती है, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।